समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग फाइनल हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा के खिलाफ बदायूं से धर्मेंद्र यादव को ही उतारा जाएगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ बेटी है तो दूसरी तरफ पार्टी। बात करें पिछले चुनाव 2019 में बड़े ही मुश्किल हालात में संघमित्रा मौर्य जीती थी चुनाव, क्योंकि अगर आंकड़ों पर भी गौर करें तो बीजेपी की संघमित्रा मौर्य को 5,11,000 के करीब वोट मिले थे, तो धर्मेंद्र यादव को 4,92,000 वोट मिले थे। महज 18,454 वोटों से वह हार गए थे। इस बार तो कांग्रेस पार्टी भी साथ है, जिनको पिछली बार 51,000 वोट मिले थे। तो ऐसे में मेजोरिटी का आंकड़ा अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर धर्मेंद्र यादव भी उतारे जा रहे हैं तो बढ़ सकता अगर जीतती है तो। लेकिन अगर साल 2014 के चुनाव के नतीजों की बात करें, जब सपा बसपा गठबंधन में नहीं थी, तो बसपा को भी यहां पर अच्छा खासा कहीं ना कहीं मत मिलता है। उनको करीब 1.5 लाख वोट मिले थे। और अगर 2009 में ही बात करें तो 2 लाख वोट मिले थे, लेकिन दोनों ही बार 2009 और 2014 में धर्मेंद्र यादव इस सीट से सांसद चुने गए थे अच्छे खासे मतों से। 2014 में तो जीत का आंकड़ा करीब 1,66,000 का था। ऐसे में अगर संघमित्रा मौर्य की बात करें तो पिछली बार जो 18,000 वोट का डिफरेंस था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ओबीसी वोटर्स ने बड़ा खेल किया था आखिरी समय पर, और स्वामी प्रसाद मौर्य के होते हुए बीजेपी का समर्थन किया था खुले तौर पर। लेकिन ऐसे में इस बार संघमित्रा मौर्य कैसे यह अपनी सीट बचा पाएंगी? सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी इन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारेंगी, और मायावती की बसपा की तरफ से इस बार कैंडिडेट कौन होगा? क्योंकि साल 2014 में तो अकमल खान यानी कि चमन को उतारा गया था, और 2009 में अगर देखा जाए तो उन्होंने धर्म यादव को उतारा था। तो ऐसे में इस बार कौन होगा कैंडिडेट मायावती की तरफ से, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि बदायूं सीट पर बसपा का भी अच्छा खासा जनाधार है और सपा का भी अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन भाजपा के खाते में अभी ये सीट है और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, तो काफ़ी कह सकते हैं अलग ही विचित्र समीकरण बनना है। और धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, तो ऐसे में अखिलेश अपने भाई को तो नहीं हारने देंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी की हार भी देखना नहीं चाहेंगे। और ये बात भी साफ है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में ही है तो उनको इस सीट पर आगे प्रचार के लिए भी जरूर भेजा जाएगा, फिर चाहे इनकी बेटी हो या कोई और ही कैंडिडेट क्यों ना हो। लेकिन हो सकता है कि इस बार प्रबल चांसेस है कि बीजेपी इनकी कोई सीट को बदल दे, आंवला या किसी और सीट से आगे बढ़ाने के लेकर चर्चा है कि इनको आगे वहां से किया जा सकता है। तो देखते हैं कि इस बार क्या माहौल बनता है कि बसपा सपा और बीजेपी इस सीट पर किस कैंडिडेट को उतारती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।